हेलो एवरीवन। हम सभी ने बहुत बार सुना हुआ है कि हमारे आसपास सब चीज़ों में गणित विद्यमान है, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर हमारी प्रकृति, हर चीज़ में गणित छुपा हुआ है। तो आज हम गणित को कागज़ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा लिया हुआ है और अगर मैं इस कागज़ के टुकड़े को गणित के हिसाब से देखूं तो ये कागज़ का टुकड़ा किस आकृति का है? ये आयताकृति का है, क्योंकि इसमें कुल 4 भुजाएं हैं। अब 4 भुजाएं तो वर्ग में भी होती हैं, लेकिन ये आयत क्यों बन रहा है? क्योंकि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर है। चारों भुजाएं बराबर नहीं है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए ये हमारा आयताकृति का है। और अगर मुझे बोला जाए कि इस आयत में से एक वर्ग निकाल कर दिखाओ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं इस आयत की आकृति को लूँगी और कोई भी एक कोना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, कोई भी एक कोना लूँगी और मैं उसको इस तरह से नीचे वाले भुजा के साथ उसको मिलाऊंगी। इस तरीके से मिलाने के बाद जो ये वाला एक्स्ट्रा कागज है इसको मैं काट दूंगी इस तरीके से। और अभी मैं इस कागज़ को खोलकर देखूंगी, ये मुझे क्या मिला है? ये मुझे एक वर्ग मिला है। वर्ग की खासियत क्या होती है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, यानी कि सभी भुजाएं एक बराबर होती हैं। तो हमें इस तरीके से एक वर्ग मिल जाता है। अभी हमारे पास ये वर्ग था, अभी हम इस वर्ग में से एक क्रॉस आकृति को निकालना है। हमें क्रॉस निकालने के लिए हम इसको पहले इस तरीके से, हमारा जो वर्ग है उसको आधा मोड़ लेंगे। आधा मोड़ने के बाद हम इसको फिर से एक बार आधा मोड़ लेंगे इस तरीके से। अब हम लोग सीजर के साथ इसका जो किनारे हैं इस तरीके से, जहाँ पर ये 4 लेयर बन चुकी है, 4 तह हैं, उस साइड से हम आधा इस तरीके से और आधा इस तरीके से, यानी कि एक चतुर्भुज निकालते हुए इसमें से हम लोग काट देंगे इस तरीके से। और हमें एल शेप में एक शेप हमें मिलेगी। अब हम इसको खोल कर देखेंगे, हमें क्या मिला? एक क्रॉस आकृति हमें मिल गई। हमने आयत में से वर्ग निकाला और वर्ग में से एक क्रॉस आकृति निकाली। अभी हम एक और कागज लेंगे, उस पेज को स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे और 3 सेंटीमीटर की एक पट्टी यहाँ से हम लोग काट लेंगे। इस तरीके से मैंने लाइन लगा ली है 3 सेंटीमीटर की और मैं इसको इस तरीके से काट रही हूँ। ये 3 सेंटीमीटर की एक पट्टी काट ली है। अभी मुझे क्या करना है, इस ऐसे रखेंगे, एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको नीचे से ऐसे निकाल कर गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा चपटा कर देंगे और जो हमारी ये एक्स्ट्रा पेज है उसको हम काट देंगे। हम ये देख रहे हैं कि ये वाला एक्स्ट्रा पेज है, इसको हम इस तरीके से काट देंगे। इधर से हम लोग ये देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा पेज है, हम इसको इधर से काट देंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि ये हमें क्या मिला है। हमें ये एक पंचभुज मिला है, इसकी 5 भुजाएं हैं। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा। तो हमें ये एक पंचभुज मिला है। इसी तरीके से हम लोग एक षटभुज भी बना सकते हैं। षटभुज बनाने के लिए हमें एक पेपर लेना होगा और इस पेपर को हम आधा मोड़ देंगे। आधा मोड़ने के बाद हम इसका मिड पॉइंट देख लेंगे क्या है। इसका मिड पॉइंट आया है ये, इसको थोड़ा हम लोग इस तरीके से मोड़ लेंगे या फिर एक छोटा सा निशान भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है और अभी मैं इसको इस तरीके से मोड़ूंगी।
हमें इतना मोड़ना है कि ये दोनों लेयर बराबर आ जाएं। जब ये लेयर बराबर आ जाएं तो हम इसको इस तरीके से अच्छे से मोड़कर स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन हम यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे इस तरीके से, और सीजर की हेल्प से इस लाइन के बिल्कुल बराबर से इसको काट देंगे इस तरीके से। और इसको जब हम लोग खोल कर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक षट्भुज मिलेगा, और हम इस षट्भुज को देख सकते हैं कितना सुंदर सा षट्भुज मिला है हमें। हम इसकी जो भुजाएं हैं उसको गिनेंगे। ये है एक भुजा, ये इसकी दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा, ये पांचवी भुजा, और इसी तरीके से ये हुई छठी भुजा। तो हम देख सकते हैं ये षट्भुज हमें मिला है। अभी हम लोग एक अष्टभुज बनाना सीखेंगे। अष्टभुज बनाने के लिए हमें एक वर्ग आकृति का एक पेपर चाहिए होगा। हम देख सकते हैं ये एक वर्ग आकृति है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अभी हम इसको आधा मोड़ देंगे अष्टभुज बनाने के लिए। इस तरीके से आधा मोड़ने के बाद इसे हम एक बार फिर से मोड़ लेंगे। के बाद हम जो इधर से दो लेयर हैं उसको इधर मिलाएंगे, और मिलाने के बाद हम इस तरीके से तिरछा काटेंगे। अभी हम इसको खोलकर देखेंगे और हमें कितना सुंदर सा अष्टभुज मिला है। हम इसको देख सकते हैं, इसकी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, 6, 7 और 8 भुजाएं हमें यहाँ पर मिली है। ये हमारा हुआ अष्टभुज। हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाना सीखेंगे। समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हमें इस तरीके से एक वर्ग शीट हमें चाहिए होगी कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजा, और तीनों की 3 भुजा उसमें बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए इस शीट को मैं इस तरीके से आधा मोड़ दूंगी। आधा मोड़ने के बाद मुझे यहाँ पर एक मोड़ की लाइन मिली है। मैं इस लाइन को थोड़ा डार्क करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मुझे एक लाइन मिली है। अभी इसी लाइन की हेल्प से हम लोग अपना ये पेपर जो है मोड़ेंगे। इधर से मैं इसको पूरा मोड़ लूँगी, और ये वाला जो कोना है इस लाइन पे मुझे मिलाना है, और इधर से इसको पूरा मोड़ लेना है। इस तरीके से इधर भी ये मिल गया और इधर से भी पूरा मुड़ गया। अभी दूसरी तरफ से भी मुझे ऐसे ही इसको मोड़ना है। अभी आप देख सकते हैं कि मुझे इस तरह से 2 मोड़ मिले हैं। मैं थोड़ा डार्क करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मुझे कुछ लाइंस मिली हैं। अभी जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको मैं काट दूंगी। मुझे ये एक समबाहु त्रिभुज मिला है। आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज में क्या है, इसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। अभी हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाना सीखेंगे। समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हमें एक शीट चाहिए होगी, और उस शीट को इस तरीके से A4 साइज़ मैंने शीट ली है। इस शीट को हम आधा मोड़ लेंगे। आधा मोड़ने के बाद हम इसे यहाँ से लेकर इसे 1/4 और मोड़ देंगे। ये इधर नीचे टच होगा और इधर से थोड़ा स्पेस हमारा बचेगा। इस तरीके से हम इसको मोड़ देंगे।
अभी हम इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से मोड़ेंगे। इधर ये मिलेगा और इस तरीके से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक लाइन मिली है जो खुद ही मुड़ रही है। यहाँ पर काट लेंगे। मुझे बीच में कुछ इस तरह की एक लाइन मिली है जो दोनों तरफ मुड़ रही है। इसको हम लोग काट लेंगे। अभी जब हम इस कागज़ को ऐसे खोलेंगे तो हमें एक समांतर चतुर्भुज मिला है। अभी हम देखें हमने कितनी तरह की आकृतियाँ बनाई हैं। समांतर चतुर्भुज, अष्टभुज, एक आयत, पंचभुज, एक क्रॉस, षटभुज, एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग। हमने यहाँ पर इन आकृतियों को बनाना सीखा है।